हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कई दिन बाद आज ये वीडियो आ रही है और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने जैन धर्म। जैसा कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल भी आपको पढ़ा दिया गया था पिछले। और जितना भी मैंने 4-5 वीडियो बनाई है उसमें से आपने UPSSC की पैट का एग्जाम दिया होगा। आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 4-5 वीडियो में ही। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि पैट में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हुआ भी यही। 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक उसमें आए हैं। और उसी का आपका पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास में जैन धर्म। जैन धर्म के बाद आपकी क्लास आएगी एक बौद्ध धर्म की, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। कई दिन हो गए हैं, वीडियो आज आपकी आई है। कुछ हेल्थ इशू था, कुछ और भी इशू था, आपका फेस्टिवल्स वगैरह थे। तो दोस्तों, जैन धर्म की इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, जैन धर्म क्यों आया और ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ, और जो पॉपुलर हुआ है, प्रसिद्धि इसकी इतनी हुई थी, आज के वर्तमान में जैन धर्म इतना पिछड़ क्यों गया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आज। जैन धर्म के जैन अनुस्मृति और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास में 24 तीर्थकर इसमें सम्मिलित थे। 24 तीर्थकर थे, इसमें 24 जैन थे और इनमें 22 तीर्थकर की ऐतिहासिकता जो थी, 22 जो तीर्थकर थे संदिग्ध है, मतलब डाउट में है ये थे भी या नहीं। 22 तीर्थकर की इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अंतिम 2 तीर्थकर जो इसमें है, जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें की प्रमाणिकता जैन ग्रंथों से आपकी होती है। महावीर ये 24वें तीर्थकर थे जिनकी स्थापना, जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। और आपका इनका जन्म हुआ था वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, वर्तमान में उत्तरी बिहार का एक बसाद है, कुंडग्राम में हुआ था। और इनका कुल जो था ग्रातक था, क्षत्रिय थे। और ये क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम आपका ये त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के एक राजा थे। और महावीर का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम जो वर्धमान था। दोस्तों, पत्नी का नाम इनका यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिसका उपनाम भी था, सरनेम था अनोजा भी कहा जाता था। और पुत्री जो थी इनकी अनोजा, जिसका विवाह उनके प्रिय शिष्य जमाली से उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। स्वामी महावीर ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई अपने मंदिवर्धन की आज्ञा से सांसारिक जीवन छोड़कर, अपना सारा मोह माया त्याग कर सांसारिक जीवन छोड़कर भिक्षु का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष की कठोर उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उनको जंबी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष सागौन उसके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका ज्ञान जो कैवल्य कहलाया। इस कारण इन्हें कैवल्य भी कहा जाता है। महावीर का जो नाम पड़ा था उनका, ये अपनी साधना में अडिग रहने पर वो पराक्रम दिखाने के लिए महावीर, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, महावीर, वीरों का वीर जिसे महावीर कहते हैं। यह नाम अपनी साधना में अडिग रहने और तथा पराक्रम दिखाने के कारण पड़ा। कौशल और मिथिला और चंपा मगध आदि ये जो उस टाइम के महाजनपद थे, इन महाजनपदों में महावीर जैन ने जैन धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक किया। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में वर्तमान राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। और पुरातत्व विभाग इसकी पुष्टि 6वीं शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता है। जैन धर्म की जो विशेषताएं थी, वो जो प्रमुख थी, अहिंसा, सत्य। अहिंसा का मतलब था हिंसा नहीं करनी चाहिए, और
असत्य का मतलब था झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अस्त्य अस्त्य का मतलब था इसमें चोरी नहीं करनी चाहिए। 5 प्रमुख इनकी शिक्षाएं थी, विशेषताएं थी। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब था संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंद्रियों को वश में करने वाला, अपने काम की जो इंद्री थी उनको वश में करने वाला, उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। और जैन धर्म की यही 5 जो थी विशेषताएं थी। महावीर ने अपने अनुयायियों को वस्त्र त्यागने का आदेश दिया। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है। वर्ण व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 भागों में बटा हुआ था। महावीर ने अपने अनुयायियों को वस्त्र त्यागने का आदेश दिया, जिसमें एक दिगंबर थे जो नग्न रहते थे। जैन धर्म में 3 रत्नों की चर्चा की गई है। 3 रत्न कौन कौन से? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। किसी भी कर्म कांड या अनुष्ठान की जगह जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करने को कहा गया है। अहिंसा के कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि कार्य दोनों वर्जित है। आप देख सकते होंगे वर्तमान काल में जैन धर्म या तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऊंची हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जो ज्यादातर व्यापार और वाणिज्य में लगे रहते हैं। आपने देखो कहीं कृषि नहीं करते हैं वो, और ना ही वो युद्ध में विश्वास करते थे। इस कारण इसमें जीव हत्या होती है। इसी कारण इन्होंने अहिंसा का जो इन्होंने पाठ पढ़ाया था वो इसीलिए कि इसमें जीव हत्या होती है, इसलिए इसमें युद्ध और कृषि कार्य दोनों वर्जित कर दिए गए थे। आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों के बीच का मार्ग अपनाया। एकांतिक जो एक ईश्वर को मान्यता प्राप्त प्रदान करता है, और नास्तिक जो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके बीच का जो मार्ग अपनाया है उसको यह अनेकांतवाद अथवा यह स्यादवाद कहा गया, जो सापेक्षिकता का सिद्धांत कहलाया गया। दोस्तों बाद में जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर वो कहलाते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इसमें ही एक शाखा थी दिगंबर की। दिगंबर जो थे भद्र बाहु के समर्थक थे, नंगा रहने में, बिना वस्त्र के रहने में विश्वास करते थे, अर्थात नग्न रहते थे। जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म ऑन सोसाइटी। जैनियों ने ब्राह्मणीय भाषा, जो ब्राह्मणों की भाषा थी उस टाइम की, संस्कृत, वो सबसे ऊपर थी, उनका उस भाषा पर एकाधिकार था। उसके स्थान पर आमजन की भाषा जो थी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। इस धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा के प्रयोग के कारण ही इस भाषा का विकास और साहित्य समृद्ध हुआ। तो जैन धर्म को मानने वाले जो शासक थे, एक हर्यक वंशी जो था, उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानता था। जैसे ही पहले भी बताया था मैंने, व्यापार और वाणिज्य इसको महत्व देते थे। व्यापार तथा वाणिज्य पर अधिक महत्व देते जैनिज्म। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के मुख्य केंद्र थे। इसके आगे कौन कौन से तीर्थकर थे और उनके प्रमुख चिन्ह क्या थे? तो प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक क्या थे? जैन तीर्थकर जो थे, ऋषभदेव प्रथम जो थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था, उनका सांड का साइन था। और जो द्वितीय थे अजितनाथ का हाथी था। संभवनाथ तृतीय तीर्थकर थे, उनका जो साइन था घोड़ा था। और संपार्श्व जो 7वें थे, स्ववास्तिक, इसका जो प्रतीक चिन्ह था। शांतिनाथ 16वें जैन तीर्थकर थे, इनका जो साइन था, प्रतीक था, हिरण था।
उसके बाद नेमिनाथ आ जाते हैं आपके 21वें तीर्थ करते हैं, नीलकमल इनका साइन था। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थ करते हैं, जिसका साइन था शंख। और दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपका पार्श्वनाथ 23वें, जिसका साइन था सर्प, सांप। 24वें जो थे आपके महावीर, जिनका था सिंह, शेर, उसका साइन था। महत्वपूर्ण तथ्य में आपके इसमें जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन इसमें आत्मा को स्वीकार किया गया था। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान, नंबर 1 मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, और तीसरा आपका अवधि ज्ञान, चौथा मन पर्याय व कैवल्य प्रमुख थे। जैन धर्म में मठों को बसादिश कहते थे। दोस्तों जैनियों की संख्या अधिकतर आपके राजस्थान में व पश्चिमी आपका जो स्टेट है, एक गुजरात में अच्छी खासी जनसंख्या पाई जाती है, मालवा में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन बाद में 23वें आपके जो थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन, इनकी प्रतिमा को पूजने लगे थे। जैन धर्म के लोग उनकी प्रतिमा को पूजने लगे थे। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसका साइन भी पूछ लेता है। पार्श्वनाथ आपके 23वें जो तीर्थ करते हैं, उसका साइन क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था। महावीर स्वामी जो थे 24वें, उनका साइन क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका, और ये सबसे आपका लास्ट का, इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपका आ सकता है। बाकी आपका कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ये भी आप याद रखना, जैन धर्म में मठों को क्या कहा जाता था। दोस्तों उसे बसादिश कहते थे। दोस्तों आपका ये जैन धर्म का जो टॉपिक था आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका बौद्ध धर्म क्यों आया, कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई, और इसका विलुप्त होना के कारण क्या क्या थे, उसमें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहीं पे आपका सेशन आज समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।